हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी का पेपर है। ये जूनियर का मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जूनियर और टीजीटी में बीपीएससी में यही फ़र्क है कि एक में या तो पैसेज हार्ड दे देगा और ग्रामर इजी देगा, और एक में ग्रामर हार्ड दे देगा, पैसेज इजी देगा। तो इस बारी जूनियर में पैसेज बहुत इजी था और जो साहित्य और ग्रामर के क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, और उसके मुताबिक टीजीटी में पैसेज बहुत हार्ड दिया था। इस बारी बहुत कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन थे और ग्रामर और साहित्य के क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे। तो इस बारी 25 नंबर आया था, 71 से 95, 25 क्वेश्चन टोटल पैसेज का आया था। तो देखिए, ये पहला था, इसमें मेरा पहले वाले में मेरा लगभग 5 सही है। फिर सेकंड वाला यहाँ से है, इसमें किसकी चर्चा की गई है। अब किसकी चर्चा की गई है, अब तो बीपीएससी को ही पता है किसकी चर्चा की गई है, क्योंकि इसमें प्रसन्नता की भी है, सफलता की भी है, प्रयत्न की भी है। इनमें से एक से अधिक मारें, क्या करें, प्रश्न समझ नहीं आ रहा था, मतलब कि इसमें होगा क्या। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग हैं। तो इसमें फिर ये है, और इसमें ये वाला सरस्वती के उपासक कैसे बनते हैं। कुछ में मैं ऊपर इसमें से एक से अधिक मार दी हूँ, और कुछ में से एग्जैक्ट तो जो दिया था वही मारी हूँ। अब देखते हैं क्या करते हैं। और ये है, तो पैसेज है 95, क्वेश्चन नंबर 95 तक, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, स्वर संधि शब्द का चयन करें। तो परोपकार, ये तो इजी सा था। विसर्ग संधि कौन सा है, नमः धन अस्ते, ये हो गया। फिर है दयानंद का संधि। संधि से मैं बहुत डरती हूँ, लेकिन संधि इस बार सारा अच्छा आया था, मेरा हो गया। हिंदी में समास कितने होते हैं, कर्मधारय समास का चयन करें। फिर नीलकंठ में किस समास की योजना है, ये भी सही है। फिर व्याकरण के शब्द सब्जेक्ट का हिंदी परिभाषिक, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, कि मुझे लग रहा था पहले विषय, फिर मुझे कर्ता भी लग रहा था, इसलिए मैं उपरोक्त में से एक से अधिक मारी हूँ और इसका नंबर काउंट नहीं की हूँ कि क्या हो सकता है। और ये तो सही है कि वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया। और शुद्ध परिभाषिक हिंदी शब्द का चयन करें, जलवायु होगा। वह धीरे धीरे चला आ रहा है, इसमें क्रिया विशेषण है। फिर है पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, ये अधिकरण है क्योंकि यहाँ पे पर है। फिर कमर कसना, तैयार होना। किस्मत का खुलना, भाग्य का पलट जाना या भाग्योदय। ये यूट्यूब वाले कुछ लोग भाग्य का चमकना बता रहे हैं, कुछ लोग भाग्य का पलटना बता रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा क्या होगा। और इसमें मुंह में राम बगल में छुरी, इसमें बहुत कंफ्यूज थी। राम के नाम लेकर गला काटना, धोखे की भक्ति, और ऊपर से मित्रता अंदर से शत्रुता, ये भी नहीं समझ आ रहा था, तो इसमें भी कंफ्यूजन ही है। और शुद्ध वाक्य का चयन करें, ये रविवार के बाद सोमवार होता है, ये सही है। श्याम ने उससे क्या कहा था, इसमें देखिए यहाँ पे कितना सुंदर फूल है और पूर्ण विराम दिया है, जबकि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए ये भी गलत है। और आप कहाँ जा रहे हैं, और यहाँ पे प्रश्नवाचक होना चाहिए। फिर श्याम ने उससे क्या कहा, ये सही है क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाटिका के खिलखिलाकर हंसते सुंदर फूलों को देखकर हंस रहे थे, इसमें खिलखिलाकर हंसते सुंदर, ये मारी हूँ मैं। और इसमें वह भयंकर तूफान के झोंकों की तरह भाग गया, वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो ये यहाँ पे क्रिया विशेषण था। वाच्य कितने होते हैं, ये इजी सा था, उससे पढ़ा नहीं जाता, ये वाला क्वेश्चन ना, इसमें सब लोग बोल रहे हैं कि ये भाववाच्य होगा। अब ये भाववाच्य होगा कि कर्मवाच्य होगा, ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भाव, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे क्या नहीं पढ़ा जाता, उससे पुस्तक नहीं पढ़ा जाता, या उससे रामायण नहीं पढ़ा जाता। तो इसमें तो क्या है, इसमें कर्म है, और जो भाववाच्य होता है वो अकर्मवाच्य होता है। अब इसका देखते हैं क्या होगा, क्योंकि मैं जो टारगेट विथ अंकित है, उनके नवीन सर हैं, वो इसे बहुत अच्छे समझाए हैं। तो इसमें उन्होंने बताया कर्मवाच्य, और मैं उनका समझ के मार के आई हूँ, और सब बता रहे इसमें भाववाच्य होगा, तो पता नहीं। फिर रचना के आधार पर, ये तो हो गया मेरा सही, और ये भी सही हो गया क्योंकि और है तो संयुक्त होगा। फिर मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, ये लक्षणा होगा। उदित उदयगिरी, ये रूपक अलंकार होगा। और ये भी उपरोक्त में से एक में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये तो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार दिया ही नहीं था। इसमें अधिक कटुवचन कई मानहु लोन, मानहु आ गया तो उत्प्रेक्षा होगा। फिर इसमें विरोधाभास होगा। अलंकार की परिभाषा, इसमें ना बहुत सिली मिस्टेक हुई है। इसमें कल्पना
की होती है, भाव की प्रधानता होती है, अर्थ। देखो अर्थालंकार होगा तो अर्थागत चमत्कार उत्पन्न होगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि अर्थ जब निकलेगा तो भाव भी तो निकलेगा और उसमें कल्पना भी होगी, इसलिए मैं एक से अधिक मार के आई हूँ। छंद की परिभाषा ये तो सही है मेरा। और यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे छंद की परिभाषा ये भी सही है। और इस वाले में ना उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि जब निकाल रहे हैं ना मात्राएं तो 17 आ रही हैं। कुछ लोग बता रहे कि इसमें चौपाई होगा, चौपाई में तो 16 होती हैं, आप निकाल के देख लो, इसमें 17 हो रहा है। और सोरठा और रोला तो होगा ही नहीं, बच्ची बात चौपाई की। चौपाई में 16 होती हैं, इसमें निकाल के देखने पर 17 आ रही है, तो कुछ लोग इसमें चौपाई बोल रहे हैं, इसलिए मैं इसका नंबर काउंट नहीं की हूँ, बट इसमें आ रहे हैं 17 ही। फिर ये वाला दोहा छंद की मात्रा विधान क्या है, ये मेरा सही है। फिर इंद्र वज्र, अब की बार ना मैं छंद बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी, क्योंकि पिछली बार मेरा छंद के वजह से ही रुक गया था। 4-5 क्वेश्चन छंद के आते हैं और मैं इंद्र वज्रा ये सब नाम ही नहीं सुनी थी मैं, तो इस बार मैं अच्छे से पढ़ के गई हूँ, तो ये मेरा सही है। फिर ये भी उपेंद्र वज्रा भी सही है, इस बार छंद पढ़ के गई थी। और इसमें वंशस्थ और द्रुत विलंबित में मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि दोनों में 12-12 ही होते हैं और मुझे अब यगड़ मगड़ तगड़ वाला कन्फ्यूज़न हो गया, तो इसमें वंशस्थ होगा शायद। और यहाँ पे आचार्य मुनि ने गुणों की संख्या मानी है 10, ये तो सही है मेरा। फिर इसमें माधुर्य होगा, इसमें ओज होगा। फिर करुण रस का स्थायी भाव शोक है। फिर मैया कवई, ये वात्सल्य है, क्योंकि मैया और माँ और बेटे का प्रेम के बारे में हो रहा वर्णन। फिर यहाँ पे वीर रस होगा, रणवीर चौकरी राणा प्रताप का है बात यहाँ पे। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, 4। कबीरदास का जन्म, ये तो इजी था। विद्यापति मैथिल भाषा के थे। मैया मैं नहीं माखन खायो, सूरदास ने लिखा है। फिर तुलसीदास रामचरितमानस में कितने, ये ना TRE 2 में भी सेम क्वेश्चन आया था कि कितने कांड होते हैं, सेम TRE 2 में TGT में आया था 7। फिर रीतिकाल के कवि नहीं हैं, जायसी नहीं है, बिहारी और घनानंद हैं। फिर ये है आधुनिक काल का प्रारंभिक किस सन से माना जाता है, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो 1900 से माना जाता है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 1850, तो मैं इसका नंबर काउंट नहीं की हूँ, देखते हैं किसका मानते हैं। और द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इसमें भी ना मैं कंफ्यूज थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, लेकिन सही है ये। और फिर यहाँ पे है किस कवि को राष्ट्रकवि से संबोधित किया जाता है, ये मैथिली शरण गुप्त हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवित्री हैं, वीर रस की हैं। फिर इसमें है, ये कबीरदास का है, ये तो तुक्का ही मार थी, क्योंकि मैं इतना डीप में पढ़ी नहीं हूँ साहित्य, तो सही है। गोदान किसका लिखा हुआ है, प्रेमचंद्र का है। फिर शतरंज के खिलाड़ी किस विधा, अब ये विधा नहीं आ रही थी मुझे इसमें, क्योंकि विधा उधा ना बहुत डीप चीज़ है, विधा कौन सी विधा है ये सब मुझे याद नहीं होता है। फिर पुष्प की अभिलाषा, ये तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। निम्नलिखित में से उपन्यास कृति का चयन कीजिए, अब इसमें कंफ्यूज थी, मुझे नहीं आ रहा था, तो थैंक यू। मेरा टोटल 60+ ही हो रहा है, 60+ हो रहा है अभी। फाइनल आंसर क्या आएगी तब पता चलेगा कितना हो रहा है। थैंक यू।